नमस्कार, मैं हूं रमन उंगाई और स्वागत है आपका न्यूज इंडिया में। और इस वक्त है हमारे खास शो उत्तराखंड का वोट युद्ध। और इस वक्त की एक और खबर आपको बता दें, बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का 2 दिवसीय उत्तराखंड दौरा। 15 और 16 नवंबर को उत्तराखंड के दौरे पर रहेंगे जेपी नड्डा। चमोली में शहीद सम्मान यात्रा और सवाड़ में जनसभा करेंगे शाह। बीजेपी की कोर ग्रुप की बैठक में भी शामिल होंगे जेपी नड्डा। 16 नवंबर को रुद्रपुर में प्रदेश नेताओं के साथ करेंगे मंथन। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, 15 और 16 नवंबर को उत्तराखंड दौरे पर रहेंगे जेपी नड्डा। कोर ग्रुप के नेताओं के साथ मंथन करेंगे। चमोली में शहीद सम्मान यात्रा और सवाड़ में जनसभा को भी संबोधित करेंगे जेपी नड्डा। कोर ग्रुप की बैठक में भी शामिल होंगे जेपी नड्डा। तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जब पहुंचेंगे उत्तराखंड तो बहुत सारे मुद्दों पर बातचीत होगी, कोर ग्रुप के साथ बैठक होगी, साथ ही आने वाले चुनाव की तैयारियों पर चर्चा होगी। पार्टी के अंदर जो नाराजगी है कुछ नेताओं के सामने आ रही, उस पर भी चर्चा होगी कि उसे किस तरह से दूर किया जाए ताकि पार्टी चुनाव से पहले एक नजर आए। और पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में चुनाव लड़ने की बात सामने रखी गई है, तो उनके नेतृत्व पर पार्टी का हर कार्यकर्ता भरोसा जताए। तो इसकी बड़ी खबर आपको बता दें, 15 और 16 नवंबर को उत्तराखंड के दौरे पर रहेंगे जेपी नड्डा। चमोली में उनका कार्यक्रम है जहां वो शहीद सम्मान यात्रा में हिस्सा लेंगे। सवाड़ में जनसभा करेंगे। बीजेपी की कोर ग्रुप की बैठक में शामिल होंगे जेपी नड्डा। 16 नवंबर को रुद्रपुर में प्रदेश नेताओं के साथ मंथन करेंगे। तो रुद्रपुर यानी तराई का इलाका जो कि कुमाऊं में आता है, रुद्रपुर, किच्छा, बाजपुर, यहां आम आदमी पार्टी भी सेन लगाने की कोशिश कर रही है। तो जेपी नड्डा यहां भी पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। आगामी 15 और 16 नवंबर को भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा उत्तराखंड दौरे पर रहेंगे। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा चमोली के सवाड़ में एक शहीद सम्मान समारोह में शिरकत करेंगे और 15 नवंबर को ही सवाड़ में एक विशाल जनसभा को भी बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा संबोधित करेंगे। उसके बाद जेपी नड्डा सीधे अल्मोड़ा जाएंगे जहां पर वो 3 जिलों की कोर ग्रुप की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। उसके बाद कई अन्य कार्यक्रमों में जेपी नड्डा शिरकत करेंगे और आगामी 16 नवंबर को बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा सीधे उधम सिंह नगर जाएंगे। उसके बाद उधम सिंह नगर में ही पार्टी के तमाम वरिष्ठ पदाधिकारियों के साथ जेपी नड्डा मुलाकात करेंगे और आगामी 16 नवंबर को ही रुद्रपुर में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे, जिसकी तैयारियों में पूरा भारतीय जनता पार्टी संगठन के नेता और प्रदेश अध्यक्ष लगे हुए हैं। न्यूज इंडिया के लिए देहरादून से रोहित। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने पिथौरागढ़ में आजादी अमृत महोत्सव कार्यक्रम में शामिल हुए और वरदायनी मंदिर परिसर में आयोजित कार्यक्रम के दौरान 100 फीट ऊंचाई का तिरंगा फहराया। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह भूमि देव और वीरों की भूमि है। तिरंगा युवाओं में देशभक्ति के जज्बे के साथ ही देश के लिए कुछ करने के लिए प्रेरित करता है। पिथौरागढ़ में सीएम धामी ने अमृत महोत्सव में हिस्सा लिया और 100 फुट ऊंचे तिरंगे को फहराया गया। तो आप ये देख सकते हैं, बेहद ही शानदार ये तस्वीर है। नीला आसमान और 100 फुट ऊंचाई पर लहराता, शान से लहराता देश का तिरंगा झंडा। तो ये बेहद गौरवशाली पल है और ये बेहद ही शानदार तस्वीरें हैं जो कि इस वक्त पिथौरागढ़ से सामने आ रही हैं। आजादी अमृत महोत्सव कार्यक्रम में शामिल हुए। वरदायनी मंदिर परिसर में यह कार्यक्रम आयोजित किया गया था। 100 फीट ऊंचाई का तिरंगा फहराया गया और मुख्यमंत्री ने कहा कि यह भूमि देव और वीरों की भूमि है। तो उत्तराखंड जिसे वीर भूमि भी कहा जाता है, तिरंगा युवाओं में देशभक्ति के जज्बे के साथ ही देश के लिए कुछ करने के लिए प्रेरित करता है। तो सीएम धामी ने आजादी के अमृत महोत्सव में शामिल हुए और ये तिरंगा फहराया। और हमारे सहयोगी रोहित विक्रम सिंह जुड़ गए हैं सीधा देहरादून से हमारे साथ। तो रोहित, बेहद ही शानदार तस्वीरें ये सामने आ रही हैं जिसमें 100 फीट ऊंचाई का तिरंगा लहराया गया है और मुख्यमंत्री धामी ने भी कहा ये वीरों की भूमि है, ये देवों की भूमि है। साफ तौर पर इससे पहले भी हमने देखा कि मसूरी में आजादी के अमृत महोत्सव को मनाया गया और प्रदेश के अन्य अन्य जिलों में आजादी के अमृत महोत्सव के तहत 100 फीट ऊंचे तिरंगे का लोकार्पण किया गया, उसको फहराया गया। तमाम कैबिनेट मंत्री प्रदेश के अलग अलग जिलों से अमृत महोत्सव में शिरकत करने वहां पहुंचे और तमाम स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने इस अमृत महोत्सव के गवाह बने। और साथ में आज पिथौरागढ़ में जिस तरह से वरदायनी मंदिर में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा ये 100 फीट ऊंचा तिरंगा जिसका ध्वजारोहण किया गया,
वो कई मायने में अहम है, क्योंकि आजादी का अमृत महोत्सव ये कार्यक्रम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के योजना के तहत चल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मिशन है कि आजादी का अमृत महोत्सव पूरे देश में मनाया जाए। लिहाजा उत्तराखंड में पुरजोर तरीके से राज्य सरकार के द्वारा अमृत महोत्सव का आयोजन जगह जगह किया जा रहा है और वरदायिनी मंदिर में 100 फीट ऊंचा तिरंगा फहराया गया मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा। और साथ में इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री बिशन सिंह चुफाल भी मौजूद है, तमाम स्थानीय नेता भी भारतीय जनता पार्टी के मौजूद है। सीएम ने साफ तौर पर कहा है कि इस आजादी के अमृत महोत्सव को भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड का विंग लगातार इसी तरह से मनाता रहेगा। जिन जगहों पर आवश्यकता होगी वहां पर आजादी के अमृत महोत्सव के तहत 100 फीट ऊंचा तिरंगा लगाया जाएगा। अभी हाल ही में हमने देखा था कि मसूरी में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने 100 फीट ऊंचा तिरंगा उसका ध्वजारोहण किया था आजादी के अमृत महोत्सव के तहत। तो साफ तौर पर सरकार का जो मिशन है वो तमाम बीजेपी शासित राज्यों में केंद्र सरकार के द्वारा कहा गया है कि इस आजादी के अमृत महोत्सव को भारतीय जनता पार्टी की तमाम रोहित, आजादी का अमृत महोत्सव पूरे देश में मनाया जा रहा है। आपके पास वापस लौटते रहेंगे तमाम खबरों के अपडेट के लिए, लेकिन रुक करते हैं अगली बड़ी खबर का। बीजेपी ने प्रदेश में 5 साल के कार्यकाल में 3 सीएम बदलने पर विजय बहुगुणा का बयान सामने आया है, जहां उन्होंने कहा कि सीएम को लेकर बीजेपी की रोटेशन पॉलिसी है। तो ये विजय बहुगुणा जिन्होंने कहा कि उत्तराखंड में सीएम को लेकर रोटेशन पॉलिसी है बीजेपी की, 3 मुख्यमंत्री बदले जाने पर ये बयान विजय बहुगुणा ने यहां पर दिया। उत्तराखंड में जब जीती थी भारतीय जनता पार्टी तो त्रिवेंद्र सिंह रावत को कमान सौंपी गई थी। उसके बाद 4 साल के उनके कार्यकाल के बाद तीरथ सिंह रावत को मौका दिया गया और उसके बाद पुष्कर सिंह धामी को भारतीय जनता पार्टी ने राज्य की कमान सौंपी। तो जिसको लेकर विपक्ष लगातार हमलावर होता रहा। विपक्ष का कहना था कि मुख्यमंत्रियों के कामकाज को लेकर जब संतोष नहीं हुआ तो लगातार मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी बदलती रही। और ये सबसे बड़ा सवाल है जो कि भारतीय जनता पार्टी और उसके नेताओं को इस वक्त विपक्ष से सामने आ रहा है, उसका जवाब उन्हें देना पड़ रहा है। तो विजय बहुगुणा ने यह जवाब दिया जिसमें उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी रोटेशनल पॉलिसी अपनाती है। एक बार अगर कोई मुख्यमंत्री बन गया तो उसका यह मतलब नहीं कि वो पूरे 5 साल मुख्यमंत्री बना रहेगा। तो ये सीएम बदलने पर विजय बहुगुणा का बयान। रोटेशन पॉलिसी है भारतीय जनता पार्टी में, अब सबको समझ में आ गया। गुजरात में कर दिया कि नहीं किया? वंस अ मिनिस्टर, वंस अ चीफ मिनिस्टर, ऑलवेज अ चीफ मिनिस्टर, ये सिद्धांत भारतीय जनता पार्टी में नहीं चलता है। आज आप मंत्री हैं, मुख्यमंत्री कल आप पार्टी का काम कर सकते हैं। तो जो रोटेशन पॉलिसी है तो वेलकम, अच्छी बात है। तो चलिए अगली खबर का रुख करते हैं। मिशन विधानसभा 2022 में जुटी उत्तराखंड बीजेपी प्रदेश के अलग अलग शहरों में प्रबुद्ध सम्मेलन का आयोजन कर रही है। हरिद्वार के पांडेवाला में बीजेपी का आज प्रबुद्ध सम्मेलन हुआ। प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम ने जनसभा को संबोधित किया, प्रदेश सरकार की योजनाओं के बारे में बताया, उपलब्धियों के बारे में बताया। तो प्रदेश के अलग अलग शहरों में प्रबुद्ध सम्मेलन का आयोजन हो रहा है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी की कोशिश है कि जो राज्य सरकार की उपलब्धियां हैं, जो कि केंद्र सरकार की उपलब्धियां हैं, उनको जनता तक पहुंचाया जाए। तो हरिद्वार के पांडेवाला में प्रबुद्ध सम्मेलन हुआ। तो इस तरह के सम्मेलन, इस तरह के आयोजन लगातार भारतीय जनता पार्टी की तरफ से पूरे प्रदेश भर में किया जा रहा है, जिसमें उत्तराखंड में बीजेपी की जीत के दावे किए जा रहे हैं। साथ ही साथ प्रदेश सरकार की जो योजनाएं हैं जिनका फायदा जनता को मिल रहा है, उन योजनाओं के बारे में कार्यकर्ताओं को समझाया जा रहा है कि वो अच्छी तरह से बातें जनता तक पहुंचा पाएं, ताकि भारतीय जनता पार्टी आने वाले चुनाव में इसका लाभ ले सके। और हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं सीधा हरिद्वार से, सीधा उनका रुख करते हैं। ये जो रोहित पूरा का पूरा कार्यक्रम था, किस तरह का ये सम्मेलन था? ये किसी खास समुदाय को लेकर था या फिर इस तरह के सम्मेलन लगातार हो रहे हैं पूरे प्रदेश में? ये देखिए, जो प्रबुद्ध जनों सम्मेलन प्रदेश में हो रहा है, अभी हमने देखा था कि हाल ही में जब चुनाव प्रभारी और केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी जब देहरादून पहुंचे थे तो सीधे वो देहरादून के विकास नगर पहुंच गए थे और विकास नगर में प्रबुद्ध जनों के सम्मेलन में उन्होंने प्रतिभाग किया था। और अलग अलग जगह भारतीय जनता पार्टी के तमाम जो बड़े नेता हैं, बड़े कैडर के नेता हैं और तमाम जो बड़े पदाधिकारी हैं, संगठन के तमाम बड़े पदाधिकारी, वो अलग अलग जाकर प्रबुद्ध जनों के साथ सम्मेलन कर रहे हैं। केंद्र सरकार की योजनाओं से जनता को क्या कुछ लाभ मिल रहा है, प्रदेश सरकार ने इस 5 साल के भीतर क्या कुछ योजनाएं की हैं, रोजगार को लेकर, तमाम विषयों को लेकर, इन तमाम योजनाओं को प्रबुद्ध जनों के समक्ष भारतीय जनता पार्टी रख रही है। भारतीय जनता पार्टी ने अभी हर घर भाजपा, घर घर भाजपा अभियान की भी शुरुआत की थी। तो प्रबुद्ध जनों के
सम्मेलन में भारतीय जनता पार्टी इस अभियान के बारे में भी बता रही है कि हम किस तरह से हर घर भाजपा, घर घर भाजपा और केंद्र सरकार की उपलब्धियों को घर घर जाकर भारतीय जनता पार्टी बता रही है। और राज्य सरकार ने पिछले 4.5 साल में क्या कुछ कार्य जनता के लिए किए हैं, इसके बारे में भी ब्रीफ किया जा रहा है प्रबुद्धजनों के सम्मेलन में। और साथ ही जो बिल्कुल रोहित, वापस लौटेंगे आपके पास तमाम अपडेट्स के लिए, लेकिन आगे बढ़ते हैं खबरों में। विधानसभा चुनाव में जुटी कांग्रेस ने शुरू किया गौरव अभियान। उत्तराखंड कांग्रेस ने मेरा बूथ मेरा गौरव अभियान किया शुरू। देहरादून के कैंट विधानसभा क्षेत्र में इस कार्यक्रम का आयोजन हुआ। हरीश रावत और नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह ने कार्यक्रम की शुरुआत की। पहले चरण में 27 अक्टूबर से शुरू हुआ था कार्यक्रम का आयोजन। तो ये उत्तराखंड कांग्रेस ने मेरा बूथ मेरा अभियान गौरव शुरू किया है। तो उत्तराखंड में भी कांग्रेस भी बूथ को मजबूत करने की कोशिश कर रही है। तो देहरादून के कैंट विधानसभा क्षेत्र में ये कार्यक्रम रखा गया। गौरव अभियान से कांग्रेस जीत का रास्ता तय करना चाहती है। और ये यशपाल आर्या, संजीव आर्या जो कि बीजेपी में थे, अपनी पार्टी छोड़ के बीजेपी छोड़ के हाल ही में कांग्रेस में शामिल हुए हैं। और जिम्मेदारी अब इस बात की भी है कि वो उत्तराखंड में कांग्रेस को मजबूत करें। और यहाँ पर विधानसभा चुनाव में जुटी है उत्तराखंड कांग्रेस तैयारियों में। और सबसे बड़ी कोशिश यही है कि मेरा बूथ मेरा गौरव अभियान शुरू किया गया है, क्योंकि कांग्रेस को भी लगता है कि ग्राउंड पर उसके कार्यकर्ताओं को इस वक्त उत्साह की जरूरत है, उन्हें मोटिवेट किए जाने की जरूरत है। तो कांग्रेस बूथ लेवल पर मजबूती से खड़ा होना चाहती है। तो यह पूरा का पूरा अभियान शुरू किया गया। 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं को मजबूत करने जा रही है। मेरा बूथ मेरा गौरव अभियान के दूसरे चरण की शुरुआत आज से होने जा रही है। इस अभियान की शुरुआत पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत करने जा रहे हैं। इस अभियान के तहत प्रदेश में अलग अलग जगहों पर बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं को मजबूत किया जाएगा और पूरे महीने प्रदेश स्तर पर बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं के लिए सम्मेलन भी आयोजित किए जाएंगे। इसके साथ ही कांग्रेस ने एक बड़ी घोषणा की है कि जिस बूथ पर चुनाव में सबसे अधिक कांग्रेस के पक्ष में मताधिकार का प्रयोग होगा, चुनाव के बाद अगर कांग्रेस की सरकार अस्तित्व में आती है तो उस बूथ के कार्यकर्ताओं को कांग्रेस सम्मानित करेगी। न्यूज़ इंडिया के लिए देहरादून से रोहित विक्रम सिंह। और उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव जीतने के लिए सभी राजनीतिक पार्टियों ने कमर कस ली है और जनता के बीच घूमकर जनता से लोक लुभावन वादे कर रही है हर पार्टी। भाजपा का जनसंपर्क चल रहा है तो वहीं कांग्रेस भी एकजुट होने का दावा कर रही है। तो हर पार्टी ने ताल ठोक दी है उत्तराखंड में। कोई लोक लुभावन वादे कर रहा है तो कोई एकजुट होने की बात कर रहा है। दरअसल दोनों ही पार्टियों में उत्तराखंड में अंतर्कलह देखने को मिलती रहती है। तो ऐसे में दोनों ही पार्टियों की कोशिश ये है कि ये पहले अपने घर के मतभेद मिटा दिया जाएं, क्योंकि जब चुनाव सामने आए तो दोनों ही पार्टियां एकजुट नजर आएं। तो कांग्रेस की पूरी कोशिश है कि एकजुटता बाहर भी नजर आए। वहीं भारतीय जनता पार्टी की भी लगातार कोशिश है कि जो भी नाराजगी है नेताओं की, कार्यकर्ताओं की, उसे चुनाव से पहले ही निपटा लिया जाए। तो जनता के बीच घूम घूम कर जो नेता हैं जनता से वादे भी कर रहे हैं। भाजपा का लगातार जनसंपर्क अभियान चल रहा है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी भारतीय जनता पार्टी के पहुंचने वाले हैं उत्तराखंड में। तो लगातार बड़े बड़े वादे, लगातार लोक लुभावन घोषणाएं और साथ ही साथ जनसंपर्क अभियान में भी जुटी है भारतीय जनता पार्टी। वहीं कांग्रेस की भी पूरी कोशिश है कि अपने बूथ को मजबूत किया जाए। कांग्रेस की भी पूरी कोशिश है कि अपने बीच एकजुटता है वो सामने आए। विधानसभा चुनाव जीतने के लिए सभी राजनीतिक पार्टी बूथ स्तर से लेकर प्रदेश स्तर तक लोगों को जोड़ने का काम कर रही है। जहां भाजपा सरकार का जनसंपर्क अभियान चल रहा है तो वहीं कांग्रेस का गांव-गांव कांग्रेस का अभियान चल रहा है। ऐसे में हरिद्वार हो, ऋषिकेश हो, देहरादून हो, तमाम जगह इस वक्त जो राजनीतिक पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो गांव-गांव जा रहे हैं और बूथ स्तर पर लोगों को जोड़ने का काम कर रहे हैं। इस वक्त हम दिखाएंगे तस्वीर की किस तरह कांग्रेस के कार्यकर्ता है, वरिष्ठ नेता है, तमाम जगह जा रहे हैं और लोगों को जोड़ने का काम कर रहे हैं। गांव-गांव कांग्रेस को लेकर तमाम जो कार्यकर्ता है वो बूथ स्तर पर लोगों से संपर्क कर रहे हैं। हम इनसे बात भी करेंगे कि किस तरह लोगों को जोड़ रहे हैं और गाँव-गाँव कांग्रेस का क्या संदेश है। जी देखिए, कांग्रेस पार्टी का जो गांव-गांव जाने का जो प्रचार कर रहे हैं, न्याय संघ बने उत्तराखंड को लेकर के गांव-गांव जाया जा रहा है। जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी ने महंगाई, बेरोजगारी और अन्य मुद्दों पर, महिला अत्याचार जैसे जो मुद्दे हैं उनको लेकर के हम एक क्षेत्र में जा रहे हैं। आज युवा बेरोजगार घूम रहे हैं, आप देख ही रहे हैं कितने युवा साथ में खड़े हैं।
भारतीय जनता पार्टी की सरकार में सब अधिकतर लोग बेरोजगार हुए हैं, महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, लोग त्रस्त हैं भारतीय जनता पार्टी से। और हम लोग तो गांव-गांव जा रहे हैं, लोग हमें भी बुला रहे हैं कि आप आइए और हमारे क्षेत्र में जो है भ्रमण करके जो है, हम बूथ वाइज तो जा ही रहे हैं, हम घर घर तक जा रहे हैं। लोगों तक जब चुनावी दौर होता है सभी राजनीतिक पार्टी लोगों तक पहुंचती है, लेकिन 5 साल पूरे हो जाते हैं, नेता कहीं नहीं दिखता, जो समस्याएं होती है वो कहीं नहीं दिखती। ऐसे किस तरीके से देखते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। मैं जहाँ तक अपनी बात करूँ तो मैं कांग्रेस पार्टी का एक सिपाही हूँ, एक कार्यकर्ता हूँ, और मैं बूथ, मेरी विधानसभा रानीपुर क्षेत्र से मेरी तैयारी है, और मैं बूथ नंबर 1 से लेकर के जो इस समय 201 बूथ है विधानसभा रानीपुर में, मैं लगातार उसमें तैयारी में लगा हूँ। हर बूथ पर जाता हूँ, हर बूथ पे संपर्क है, आप देख ही रहे हैं सब हमारे। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी मैराथन मंथन कर रही है और बीजेपी नेताओं के अहम मंथन के बाद प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने कहा कि प्रहलाद जोशी के नेतृत्व में हुई बैठक में विधानसभा चुनाव को लेकर चर्चा की गई है। 24, 25 और 26 नवंबर को चुनाव पर आलाकमान मंथन करेगा। तो ये उत्तराखंड बीजेपी लगातार मंथन कर रही है आने वाले वक्त में किस तरह से विधानसभा चुनाव की तैयारी करनी है। साथ ही साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा उत्तराखंड पहुंचने वाले हैं, तो उसको लेकर भी मंथन हो रहा है कि किस तरह से राष्ट्रीय अध्यक्ष का कार्यक्रम रहेगा। जेपी नड्डा के दौरे को लेकर भी मैराथन मंथन चला, किस तरह की तैयारियां की जाएंगी, किस किस को क्या क्या जिम्मेदारी मिलेगी। सभी को कहा है कि चुनाव की दृष्टि से आप अपने डिपार्टमेंट को संभालकर और सप्ताह में 2 दिन 3 दिन आप प्रदेश कार्यालय में आकर अपने डिपार्टमेंट का पूरा अध्ययन करके हम कर सकते हैं चुनाव की दृष्टि से, और ये सबको कहा गया है। अगले 24, 25, 26 तारीख में इन सभी डिपार्टमेंट के साथ अलग अलग बैठकें होंगी, जिसमें कुछ के साथ आदरणीय प्रहलाद जोशी जी बैठेंगे, कुछ के साथ DL संतोष जी, कुछ के साथ आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, सभी अलग अलग बैठेंगे, जिससे कि डिपार्टमेंट का क्या वो करेंगे, उन्होंने क्या तय किया है और क्या हमें करना है, इस प्रकार का मार्गदर्शन मिलेगा। में आगामी 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी चुनाव प्रबंधन समिति की बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता पार्टी के चुनाव प्रभारी प्रहलाद जोशी ने की। बैठक में भारतीय जनता पार्टी के 33 विभागों के सभी प्रमुखों और सह प्रमुखों ने हिस्सा लिया। बैठक में इन सभी विभागों के प्रमुखों और सह प्रमुखों को निर्देश दिया गया कि आने वाले समय में ये सभी विभाग के प्रमुख और सह प्रमुख बीजेपी मुख्यालय में सप्ताह में 2 से 3 बार आकर आगामी उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी और कांग्रेस के लिए कुमाऊं केंद्र बन गया है और कुमाऊं मंडल की 29 विधानसभा सीटों पर कांग्रेस बढ़त बनाकर लगातार कार्यक्रम कर रही है। उत्तराखंड कांग्रेस के बड़े नेता कुमाऊं में बने हुए हैं, लगातार गांव-गांव विधानसभा क्षेत्र में जाकर लोगों को सत्तासीन बीजेपी के खिलाफ जागरूकता अभियान चला रहे हैं। तो उत्तराखंड में कांग्रेस पार्टी जो कुमाऊं मंडल है वहां पर पूरी तरह से जोर आजमाइश कर रही है। 29 सीटें हैं, 70 सीटें उत्तराखंड विधानसभा में हैं। देखिए, बीजेपी घबराई हुई है, 5 साल में कोई काम किया नहीं है, रोजगार दिया नहीं है, किसानों की समस्याएं हल नहीं की हैं। पर्वतीय क्षेत्र में आप देखिए पेयजल की कितनी बड़ी किल्लत है, बिजली की समस्याएं हैं, रोड अभी भी सड़कें बंद पड़ी हैं पर्वतीय क्षेत्र में। तो भाजपा पे कहने के लिए कुछ नहीं, वो जनता का ध्यान भटकाने के लिए कहीं पर अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष को ला रही है, कहीं गृह मंत्री को ला रही है, कहीं किसी प्रधानमंत्री जी को ला रही है। बात बदलना जानती है भारतीय जनता पार्टी, लेकिन उत्तराखंड की जनता बहुत समझदार है और हमें उम्मीद है कि उत्तराखंड की महान जनता निश्चित रूप से भाजपा को 2022 में जवाब देगी। और हमारे सहयोगी रोहित हमारे साथ जुड़ गए हैं। तो रोहित, कांग्रेस का पूरा फोकस कुमाऊं की तरफ है और हमने देखा कि यशपाल आर्या, संजीव आर्या वो भी कुमाऊं से ही विधायक थे, उनको भी कांग्रेस ने अपनी पार्टी में मिला दिया। तो ऐसा कौन सा जीत का मंत्र, जीत की चाबी कांग्रेस कुमाऊं की तरफ से खोज रही है? जाहिर तौर पर कुमाऊं के कद्दावर नेता यशपाल आर्य माने जाते हैं और 2017 से पहले वो कांग्रेस के ही वरिष्ठ नेता रहे हैं और कांग्रेस की सरकार में मंत्री भी रहे हैं। पूर्व में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं, लेकिन 2017 में भारतीय जनता पार्टी में वो शामिल हो गए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में वो मंत्री रहे, लेकिन ऐन चुनाव से पहले अब वो फिर कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं अपने पुत्र के सहित, जिसको लेकर विजय शंकरनाथ जनसभा का आयोजन हल्द्वानी में 2 दिन पहले हुआ। हमने देखा किस तरह से प्रचंड बहुमत लाने की अपील कांग्रेस करती हुई दिखाई दी और प्रचंड भीड़ भी कांग्रेस ने इस जनसभा में जुटाई। और साफ तौर पर कांग्रेस जो दावे कर रही है, कांग्रेस कह रही है 29 सीटों पर कुमाऊं में कांग्रेस मजबूत है और
चूंकि लगातार हमने देखा है कि इसके पहले जितनी भी 2 महीने पहले जितनी भी पद यात्राएं नहीं है, जितनी भी रोड शोज रहे हैं, वो तमाम कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के द्वारा किए गए हैं, चाहे वो पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत हो, प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल, प्रीतम सिंह हो, चाहे प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव हो। सभी ने कुमाऊं पर विशेष फोकस किया है और कुमाऊं को लेकर अच्छी खासी रणनीति कांग्रेस के भीतर बनाई जा रही है। अब जिसको देखते हुए अब देखिए 15 और 16 को भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं शायद बीजेपी को लगता है कि कुमाऊं में अगर भारतीय जनता पार्टी की जनसभा होगी, राष्ट्रीय अध्यक्ष की जनसभा होगी, तो उससे बीजेपी को कुछ बढ़त मिलेगी। अब हमने एक माह पूर्व की अगर बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उत्तराखंड आते हैं और उत्तराखंड आने के बाद बिल्कुल रोहित, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और इस वक्त न्यूज इंडिया में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक।